So, good evening to everyone. Today we will discuss the performance of Bank Nifty and Nifty for upcoming days. So, आज की जो कैंडल बनी है डेली कैंडल वो ये है। ये देखिए, ये जो कैंडल है ये अपनी आज की कैंडल है। इस पर आप देख पा रहे हैं कि इसका हाई लो और ये एक प्योर डोजी कैंडल है जिसका कि बॉडी भी नहीं है जिसकी की वजह, तो ये प्योर डोजी है। तो इसके लिए सिंपल एक ही चीज़ रहेगा, जैसे ही अपना ये लो ब्रेक करता है ये इस गैप को फिल करने आएगा पहले तो फर्स्ट, देन फिर इसके इसके नीचे ये इस जगह पे आएगा और अगर ये अपना हाई तोड़ता है तो ही बुलिश होगा। हाई तोड़ के क्लोज करता है, इसके ऊपर क्लोज करना चाहिए तो ये पूरी प्योर बुलिश फिर मोड पे आ जाएगी, लेकिन मुझे ऐसा लग नहीं रहा है क्योंकि जिस टाइप से ये अप ट्रेंड चल रहा है अभी तक, अपसाइड में जब भी बनती है ऐसी टाइप की कैंडल, जब भी इस अपसाइड में रैली चलते चलते एक डोजी बनता है तो ये नेगेटिव साइन होता है। मुझे लगता नहीं है कि इसके ऊपर बैंक निफ्टी अब एक दिन भी क्लोज कर पाएगा, एक दिन भी। कल अगर जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं SGX आपको करीबन 70 पॉइंट की प्लस दिख रहा है, तो अगर 70 पॉइंट प्लस भी दिखता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर बैंक निफ्टी खुलता भी है तो इस जगह खुल सकता है 38,800 to 900 के पास में, और फिर वहीं से नहीं, मतलब जो आज की हाई उससे नीचे खुलना चाहिए, वहीं से गिरावट आएगी और अपने लो को तोड़ेगा। इसके हाई के ऊपर क्लोज नहीं करेगा, देख लीजिएगा। और मेरे कुछ इंडिकेटर्स भी हैं जो कि मुझे बता रहे हैं कि इसके हाई के ऊपर अब क्लोज नहीं आना चाहिए बैंक निफ्टी का। और जब अपना बैंक निफ्टी का टारगेट एक ही है, फर्स्ट टारगेट अपना ये है 37,500, दूसरा टारगेट अपना ये है 36,500। इस जगह पे सब अपनी बुकिंग कर लेंगे हम लोग, इस जगह पे। और अगर अब हम बात करें निफ्टी की, तो अपनी निफ्टी जो है उसने आज भी एक बुलिश कैंडल बनाया है, ये बुलिश कैंडल है, पर ये इसने अपना गैप फिल नहीं किया है। अगर ये कल गैप अप खुलता भी है तो इसका अल्टीमेट टारगेट बस यहीं तक हो सकता है, इस जगह तक 300 से 380 इस रेंज पे। याद रखिए कि इस रेंज को ये क्रॉस नहीं कर पाएगा, निफ्टी इस रेंज में क्लोज नहीं कर पाएगा कल। अगर यहाँ खुलता है तो बियर्स के लिए अच्छा होगा। 380 के से लेके 300 के बीच में अगर खुलता है मार्केट कल निफ्टी तो बहुत सुंदर चांस है बियर्स के लिए। कोई अपना पोजीशन अगर किसी ने होल्ड भी किया है, लेकिन हमेशा मंथली पुट की बात की है मैंने, वीकली की कल कोई डिसाइड नहीं कर पाएगा वीकली के लिए, क्योंकि अगर एक्सपायरी है। तो मंथली में अगर किसी ने होल्ड भी किया है, जैसे कि हमने भी होल्ड किया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर यहाँ खुलता है तो एक सेलिंग आएगी, भयानक सेलिंग आएगी जो कि एक बेयरिश इंगल्फिंग बनाएगी। देखिए मैं दिखाऊँ, अगर कल जो मार्केट होगा इस टाइप से होगा। अगर हम ये 380 के करीब खुलते हैं तो यहीं से एक भयानक सेलिंग आएगी और एक इस टाइप का कैंडल बनेगा सीधे 18,000 के लिए। फिर हम यहाँ शायद सपोर्ट लें या 18,000 के थोड़ी सी नीचे क्लोज करते हैं। फिर नेक्स्ट दिन जो भी हो, हमारा टारगेट जो अपना निफ्टी का आ रहा है ये है, पहला टारगेट है 17, ये कितना है 17, वेट मैं देख लेता हूँ अच्छी तरह से। ये अपना पहला है 17,700 आ रहा है, 17,700 से लेके 17,600, 600 की रेंज, 620 की रेंज, जो ये अपना टारगेट है निफ्टी का। दूसरा टारगेट देखा जाए कहाँ पे है, लेकिन अपना यहाँ निफ्टी आना चाहिए एक बार तो, कम से कम 17,700 से लेके 17,620 के अंदर यहाँ निफ्टी आना चाहिए। इसका एक लॉजिक मैं आपको अभी थोड़ी देर में दूंगा, क्योंकि बहुत सुंदर लॉजिक दे रहा हूँ उसका। तो ये अपना हमने अभी तक कैंडल की बात कर ली है जो डेली कैंडल बना है। अब हम बात करते हैं एक सुंदर ऑब्जर्वेशन निफ्टी में। देखिए निफ्टी को अगर आप ध्यान से देखेंगे डेली चार्ट पे, तो ये यहाँ से फॉल आना शुरू होती है अक्टूबर के महीने से। एक
अच्छी खासी फॉल आती है और एक फिर अपने आप वी रिकवरी आती है। एक देखिए इसी महीने में आई है वी रिकवरी है। अब मुझे जो लग रहा है कि इसने शोल्डर तो बना दिया है, इसने हेड तो बना दिया है, एक हेड बनाया है, दूसरा हेड बनना है। तो मेरे हिसाब से कल निफ्टी इस रेंज में खुलेगा, 18,350 के आसपास खुलना चाहिए मेरे अंदाज से। वहीं से एक भयानक सेलिंग आएगी जो इसके लो या इस लेवल तक आके क्लोज देगी। उसके बाद हम धीरे धीरे करके इसी महीने जनवरी 20 या 22 तक इस जगह पे आएंगे, 17,600 के करीब जरूर आएंगे। और फिर यहाँ से हम बाइंग में आएंगे। नोट कर लीजिए इस चीज़ को, मैं फिर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। निफ्टी में हमारा टारगेट 17,600 के करीब का है। निफ्टी में हमारा टारगेट 17,600 के करीब का है। और फिर हम बाइंग में आ जाएंगे 17,600 से, 17,600 से बाइंग में आ जाएंगे। और ये शायद आपको बजट में एक अच्छी खासी रैली दिखाएगा। और अपना टारगेट जो आ रहा है बहुत ह्यूज टारगेट है। अपना टारगेट जो है वो करीबन 20,000 के आसपास है। निफ्टी 20,000 जाएगा, निफ्टी 20,000 जाएगा इस लेवल पे आने के बाद। मतलब पहले यहाँ आना चाहिए, 17,600 के करीब आएगा, 17,600 से लेकर 700 के बीच में आएगा। उस जगह से निफ्टी 20,000 जाएगा, नोट कर लीजिए। तो हम यहाँ बाइंग पोजीशन बनाएंगे, अच्छी खासी बाइंग पोजीशन बनाया जाएगा इस जगह पे। देखेंगे पहले यहाँ सस्टेन करता है कि नहीं, यहाँ सस्टेन करना चाहिए मेरे हिसाब से। तो यहाँ सस्टेन करना चाहिए, फिर यहाँ से हम अच्छी खासी पोजीशन बनाएंगे। यहाँ से मुझे नहीं लगता है कि यहाँ से अभी ऑल टाइम हाई पे जा रहा है निफ्टी। कोई कीमत पे नहीं जाना चाहिए इस जगह से, चाहे विप्रो का रिजल्ट अच्छा हो, चाहे TCS का अच्छा हो, या चाहे इन्फोसिस का अच्छा हो। वैसे जहाँ तक विप्रो की बात करें तो विप्रो अभी 9% ADR माइनस दिखा रहा है। इन्फी का वैसे रिजल्ट अच्छा आया है, इन्फी फ्लैट टू पॉजिटिव रहना चाहिए कल। लेकिन TCS भी सेम है, TCS भी फ्लैट टू नेगेटिव रहेगा। लेकिन विप्रो का बहुत नेगेटिव था इसलिए 9% हुआ है। तो मैं इसकी एनालिसिस करता हूँ थोड़ी देर में, आपको दूंगा एक अलग वीडियो भेजता हूँ इसके लिए, IT सेक्टर के लिए। तो निफ्टी तो अपना 17,600 आना है, 17,600 से हम बाइंग में आएंगे, जो कि टारगेट अपना 20,000। नोट कर लीजिए कि हमारा निफ्टी का टारगेट पोजिशनल 17,600 से शुरू होगा, जो भी वापस आएगा 17,600 से 20,000 के लिए हम खेलेंगे सीधे डायरेक्ट 2022 के लिए। तो अगर हम बात करें कल के लिए, तो कल एक पॉजिटिव ओपनिंग तो दिख रही है SGX के कारण, क्योंकि रिजल्ट इन्फोसिस की अच्छी आई है। तो उसी के लिए यूज कर उसे गैप अप किया गया है जैसे SGX को। बस हमें या दूसरों को ट्रैप करने के लिए किया जाता है, पर हम ट्रैप नहीं होने वाले हैं। बियरिश ही होगा, बियरिश है यहाँ से लेकर 17,600 तक के लिए। मतलब आप समझ लीजिए जनवरी 22 या 23 तक आप निफ्टी में 700 पॉइंट या 600 पॉइंट की फॉल देखेंगे निफ्टी में। तो तो मान के चलिए कि बैंक निफ्टी भी 1,500 से 2,000 पॉइंट गिरना चाहिए। अपना ये हेड पूरा करेगा, फिर धीरे धीरे हम जाएंगे इस जगह को, ये तो फिर इस टाइप की रैली आ सकती है। और ये 18,200 को पार करेंगे, 18,400 को पार करेंगे, फिर ऑल टाइम हाई को पार करेंगे। और फिर ऑल टाइम हाई से फिर हम 20,000 के करीब जाएंगे। ये है निफ्टी का। जहाँ तक बैंक निफ्टी का बात किया जाए तो आज देखिए बैंक निफ्टी आज ओपनिंग करता है अच्छी खासी। और ये एक घंटे लगाया मैंने, एक ही रेंज में ट्रेड कर रहा है सुबह से। बैंक निफ्टी ताकत खत्म हो चुकी है बैंक निफ्टी की, एक ही रेंज में कर रहा है। कल जैसे इस ट्रेंड को ब्रेक करता है, ये अपना लेवल है 38,600 का। एक भयानक फॉलिंग आएगी, ये 38,300 तक आएगी आराम से। उसके बाद फिर डिसाइड हुआ कैसे करना है, फिर हम इस गैप को फिल करेंगे जो कि 37,700 के आसपास है। 38,300 के इस रेंज में तोड़ने के बाद, 38,200 को तोड़ने के बाद सीधा हम 37,700 के पास आएंगे। और फिर डायरेक्ट हम इसी के आसपास आ जाएंगे। ये बाइंग जोन है अपना 37,000 के करीब। फिर यहाँ हम अपने पोजीशन एग्जिट कर लेंगे। उसके बाद वेट करेंगे कि कहाँ जाता है। मेरे हिसाब से यहाँ भी आना चाहिए। 30 ये रहा, कहाँ गया, 36,500 के करीब। ये इस जगह पे एक बार आना चाहिए। लेकिन हम यहीं पे अपना पोजीशन एग्जिट करेंगे 37,000 के करीब। तो बैंक निफ्टी क्लियर हो गई, निफ्टी क्लियर हो गई। आप लोगों को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिएगा, कि मुझे जो चार्ट्स में दिखता है मैं वही व्यू देता हूँ। और अगर सब बाइंग कह रहे हैं तो मैं भी बाइंग नहीं कह दूँगा, ये बात है। मुझे जो मुझे दिखेगा चार्ट्स में वही कहूँगा।
अगर दुनिया बाइंग कह रही है तो बाइंग तो कभी करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि सब अगर बाइंग में है तो बाइंग होगी नहीं, पहली बात तो ये है। और इस टाइप की रील बस ट्रैप के लिए होती है। यहाँ कोई टेक्निकल नहीं मानना जा रहा है, कोई प्रिडिक्शन नहीं हो रही है, लेकिन जो ये मुझे एक्सपीरियंस बता रही है यहाँ से फॉलो आएगा इस जगह तक 600 तक। सो ओके, थैंक यू एंड एवरीवन, गुड नाइट।